Dear student, good morning, all of you. आज हम आपको थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मा गति चैप्टर पढ़ाएंगे। इस चैप्टर में हम पहले इसके जो थर्मोडायनेमिक्स के अध्ययन से पहले जो टर्म है, छोटे छोटे टर्म्स हैं, पद, उनको समझाने का प्रयास करेंगे, तभी आप पूरी थर्मोडायनेमिक्स समझ सकते हैं। छोटे छोटे टर्म्स जैसे सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है, ये छोटे छोटे जो शब्द हैं, जो टर्म है, जो पूरी थर्मोडायनेमिक्स में काम आएगी आपके, उसके बारे में आज हम परिचय दे देते हैं, बताने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिए क्योंकि चैप्टर यहाँ शुरू किया जा रहा है। स्टार्टिंग वेल बिगन हाफ डन। यदि हमारे चैप्टर की शुरुआत अच्छी होगी, सभी स्टूडेंट्स को ध्यान से सुनते हैं, तो इसका मतलब पूरा चैप्टर लगभग लगभग पूरा हो गया। तो इसे कहते हैं वेल बिगन हाफ डन, आधा पूर्ण समझ। तो हम यहाँ सबसे पहले बताएंगे व्हाट डू मीन थर्मोडायनेमिक्स। तो बताएगा स्टूडेंट। सुन लीजिए, विभिन्न प्रकार के जो भौतिक और रासायनिक प्रक्रम होते हैं, इन भौतिक और रासायनिक प्रक्रम में ऊष्मा या ऊर्जा में परिवर्तन होता है, चाहे वो फिजिकल चेंज हो, चाहे वो केमिकल चेंज हो, हीट चेंज होगी या एनर्जी चेंज होगी। इनका अध्ययन जिस केमिस्ट्री में किया जाता है वो थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। यह केमिस्ट्री की एक शाखा है बड़ी क्लासों में, ऊष्मा गति की, थर्मोडायनेमिक्स। तो जितना भी रासायनिक परिवर्तन हो या केमिकल फिजिकल परिवर्तन हो, उसमें जो ऊष्मा और ऊर्जा में चेंजिंग आता है, चाहे वो आंतरिक ऊर्जा हो कि रासायनिक ऊर्जा हो, जो गिब्स एनर्जी हो, इनमें जो परिवर्तन आता है, इन सब का अध्ययन हम ऊष्मा गति में करते हैं। ठीक है, अब बताएंगे। इसमें सबसे पहले आता है सिस्टम। व्हाट डू मीन सिस्टम, तंत्र क्या है। देखिए बच्चों, यहां जो हम ऊष्मा गति थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ा रहे, सिस्टम में हम किसी को चुनते हैं जिसका हम अध्ययन करना चाहते हैं। मतलब चाहे हम बीकर के बारे में बात करें, चाहे हम शुगर सॉल्यूशन के बारे में बात करें, तो ये सिस्टम कहलाते हैं। हम जिसको अध्ययन के लिए चुनते हैं, चॉइस है। आज ये अध्ययन करेंगे, आज हम डिस्टिल वाटर के बारे में बताएंगे, आज हम शुगर सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे। तो ये सिस्टम कहलाता है जिसको हम अध्ययन के लिए चुनते हैं। तो ब्रह्मांड का वह भाग, पूरा ब्रह्मांड है, इसका वह भाग जिसको हम अध्ययन के लिए चुनते हैं, यूनिवर्सल पार्ट विच वी विल स्टडी, जिसको हम अध्ययन के चुनते हैं, यूनिवर्सल का वह भाग तंत्र कहलाता है। समझे? मान लीजिए आपके पास एक बीकर है, ये बीकर, इस बीकर में आपके पास नमक का विलयन, नमक का जलीय विलयन। हमें अध्ययन किसके लिए करना है? यहाँ नमक के जलीय विलयन का अध्ययन करना है। तो नमक का जलीय विलयन यहाँ तंत्र कहलाता है। जो जलीय विलयन है सिस्टम, तो अध्ययन हमें इसका करना है यहाँ। तो यहाँ नमक का जलीय विलयन तंत्र कहलाता है। समझ गया तंत्र क्या है? जिसको हम अध्ययन के लिए, स्टडी के लिए चूजन करते हैं, चूजते हैं।
चुनाव करते हैं। बात आती है सराउंडिंग। हिंदी में कहते हैं पारिपार्श्विक। अब हमने यहां नमक का जलीय विलयन अध्ययन के लिए चुन लिया है। इसके अलावा जो शेष भाग है, नमक के जलीय विलयन के अलावा जो शेष भाग है वो सराउंडिंग कहलाता है, पारिपार्श्विक कहलाता है। इसका मतलब है तंत्र के अलावा यूनिवर्सल का शेष भाग, ब्रह्मांड का शेष भाग सराउंडिंग कहलाता है। तंत्र के अलावा ब्रह्मांड का शेष भाग, रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्सल इज कॉल्ड सराउंडिंग। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दें, हम उदाहरण समझा चुके। नमक के जलीय विलयन के अलावा इस बीकर का शेष भाग सराउंडिंग कहलाता है। अब बात आती है बाउंड्री, जिसको हम हिंदी में परिसीमा कहते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग के मध्य जो सीमा रेखा है वही बाउंड्री कहलाती है। सिस्टम और सराउंडिंग के मध्य जो सीमा रेखा है उसको हम बाउंड्री कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये नमक का जलीय विलयन है, इसके चारों तरफ सराउंडिंग, और नमक का जलीय विलयन और सराउंडिंग के मध्य जो बीकर का कांच है ये बाउंड्री कहलाती है। अब समझे, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो सीमा रेखा है वो बाउंड्री कहलाती है। ये वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक भी हो सकती है। यह कांच, बीकर का कांच वास्तविक बाउंड्री। यदि हम इस ट्यूबलाइट या इस बल्ब की बातें करें, बल्ब के को अध्ययन के लिए चुने, तो इस चारों तरफ का एरिया सराउंडिंग कहलाता है, लेकिन बीच में एक काल्पनिक इमेजिनरी बाउंड्री होती है जिसको हम सोचते हैं। ये दृढ़ भी हो सकती है बाउंड्री, लचीली भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, रिजिड भी हो सकती है। ये बाउंड्री उष्मा की चालक भी हो सकती है और कुचालक भी हो सकती है, इंसुलेटर भी हो सकती है। इनमें से कोई भी हो सकती है। चालक भी हो, उष्मा उसके आदान प्रदान भी हो जाता है, उष्मा का आदान प्रदान नहीं भी हो, कुचालक भी। तो ये बाउंड्री क्या है? अब इसको मैं एक डायग्राम समझाऊं। दिस इज तंत्र। इसके चारों तरफ का एरिया ये तंत्र, ये सराउंडिंग है। और ये है जो बाउंड्री। क्लियर? तंत्र, बाउंड्री और सराउंडिंग। We turn थी, what do mean system, what do mean surrounding, what do means boundary.
क्लियर? उतार लीजिए आप। अब आगे फर्दर वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ सिस्टम। तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? इस उष्मागति में, थर्मोडायनेमिक्स में मुख्य रूप से तंत्र 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहाँ तंत्र को 2 प्रकार से विभाजित करेंगे। एक, पदार्थ और उष्मा के प्रवाह के आधार पर, पदार्थ मैटर एंड हीट के एक्सचेंज के आधार पर, प्रवाह के आधार पर कह सकते हैं। दूसरा, कंपोजिशन के आधार पर हम सिस्टम को क्लासिफाई करेंगे। तो 2 प्रकार से यहाँ सिस्टम को क्लासिफाई करते हैं। पहला प्रकार है मैटर एंड हीट के प्रवाह के आधार पर, आदान प्रदान के आधार पर, एक्सचेंज के आधार पर। ओपन सिस्टम, खुला तंत्र, सिंपल, बिल्कुल सिंपल। खुला तंत्र जिसमें मैटर और हीट का आदान प्रदान तंत्र और पारिपार्श्विक के मध्य हो जाता है। मैं कह सकता हूं वे तंत्र, वे सिस्टम जिनमें, मतलब ये इस प्रकार देख लीजिए आप, इसको दूसरी तरह समझ लीजिए। वे तंत्र खुले तंत्र कहलाते हैं जिसमें तंत्र और सराउंडिंग के मध्य पदार्थ और उष्मा का आदान प्रदान हो जाता है। पदार्थ का भी और उष्मा का भी आदान प्रदान तंत्र और सराउंडिंग के मध्य हो जाता है। इट मीन्स मैटर एंड हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, मतलब मैटर और हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तंत्र और सराउंडिंग के मध्य उष्मा और पदार्थ का आदान प्रदान हो जाता है। ध्यान दीजिए बताइए, बीकर में गर्म चाय, खुले बीकर में गर्म चाय, आपके पास बीकर है, एक कप मान लीजिए घर का, उसमें गर्म चाय, तो ये पदार्थ है और इसमें हीट भी है, गर्म है, क्योंकि गर्म है इसलिए हीट भी बाहर निकल जाती है और हीट के साथ साथ पदार्थ भी बाहर चला जाता है। थोड़ा बहुत चला ही जाता है। जब गरम गरम चाय रखेंगे तो उसमें से उष्मा बाहर आएगी, हीट बाहर आएगा और पदार्थ भी बाहर आएगा, सराउंडिंग। तो तंत्र और सराउंडिंग के मध्य उष्मा का आदान प्रदान हो जाता है। खुला तंत्र, ओपन सिस्टम, उदाहरण हम बता चुके हैं, बीकर में गर्म चाय, तो यहाँ हीट भी निकलेंगी और पदार्थ भी निकल जाएगा, सराउंडिंग एक्सचेंज हो जाएंगे, आदान प्रदान, मैटर एंड हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्लोज सिस्टम, बंद तंत्र, ऐसे तंत्र को हम बंद तंत्र कहेंगे जिसमें केवल हीट का एक्सचेंज होता है, तंत्र और सराउंडिंग के मध्य उष्मा का आदान प्रदान होता है, पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता। ऐसे तंत्र क्लोज सिस्टम कहलाते हैं जिसमें केवल उष्मा का तंत्र और सराउंडिंग के मध्य आदान प्रदान हो जाता है, पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता। ओनली हीट एक्सचेंज।
सराउंडिंग, मैटर नॉट एक्सचेंज। ध्यान दीजिए, कोई बंद पात्र आपके पास, इसमें गर्म चाय, आपके पास क्लोज वेसल है, बंद पात्र है, इसमें गर्म चाय, तो जो हीट है वो इस दीवारों से बाहर आ जाएगी, बाहर की दीवार भी गर्म हो जाएगी यदि कुछ अलग नहीं हो, लेकिन पदार्थ बाहर नहीं आएगा। हीट बाउंड्री से बाहर दूसरे आ जाएगी सराउंडिंग में, लेकिन पदार्थ सराउंडिंग में एक्सचेंज नहीं। बर्तन है, बर्तन बंद है, हीट तो उष्मा तो पता जो उसके चारों तरफ जो बाउंड्री है यदि वो चालक है तो उष्मा बाहर आ जाएगी, पदार्थ बाहर नहीं आएगा। तो ये कैसे सिस्टम होगा? बंद तंत्र। तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम, विलगित तंत्र कहेंगे हिंदी में इसको। तो विलगित तंत्र ऐसा तंत्र है, सिस्टम है जिसमें तंत्र और सराउंडिंग के मध्य न तो हीट का एक्सचेंज होता है और न ही मैटर का एक्सचेंज, अर्थात न पदार्थ का और न उष्मा का आदान प्रदान होता है तंत्र और सराउंडिंग के मध्य। ऐसे तंत्र आइसोलेटेड सिस्टम कहलाते हैं। नो हीट न तो हीट एक्सचेंज होती और न मैटर एक्सचेंज होती। नो एक्सचेंज, हीट एंड मैटर, ना तो हीट का एक्सचेंज होता और ना ही मैटर का एक्सचेंज होता तंत्र और सराउंडिंग में। इसका सिंपल सा उदाहरण सबके घर में है, थर्मस ग्लास। थर्मस ग्लास की जो बाउंड्री है हीट कुछ अलग होती, इंसुलेटर होती, हीट इंसुलेटर, इसलिए ना तो हीट बाहर आती ना पदार्थ बाहर आती, अर्थात सराउंडिंग में न तो हीट एक्सचेंज होती और न ही मैटर एक्सचेंज। थर्मस ग्लास बाउंड्री कुछ अलग, उष्मा कुछ अलग, आइसोलेटेड सिस्टम। हिंदी में लिख देता हूं, विलगित तंत्र। ना तो हीट बाहर आएगी और ना पदार्थ सराउंडिंग में आएगा बाहर आएगा। तो ये था आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर? कोई डाउट हो तो बताइए। अब संगठन के आधार पर हम तंत्र को दो भागों में कर सकते हैं, होमोजीनियस सिस्टम, हेट्रोजीनियस सिस्टम, समांगी तंत्र और विषमांगी तंत्र। ये कई क्लासों में आप छोटी क्लास में पढ़ चुके। समांगी तंत्र वे तंत्र होते हैं जिसके प्रत्येक भाग का संगठन कंपोजिशन समान रहता है। समान का मतलब तो आप मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, विलयन है, नमक का जलीय विलयन। इस नमक के जलीय विलयन का आप कोई सा भी भाग उठाकर एनालिसिस कर लीजिए, इसके प्रत्येक भाग का कंपोजिशन समान मिलेगा। इसलिए नमक का जलीय विलयन या बंद पात्र में गैसों का मिश्रण होमोजीनियस सिस्टम कहलाता है।
इसमें केवल एक ही प्रावस्था है, आपने फेज रूल में पढ़ा होगा। तो होमोजेनियस सिस्टम में कंपोजिशन प्रत्येक भाग का, सिस्टम के प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। दूसरा आता है हेटेरोजेनियस सिस्टम, विषमांगी तंत्र, जिसके प्रत्येक भाग का संगठन अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। अब इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, फिनोल वाटर सिस्टम। फिनोल वाटर सिस्टम में फिनोल जल में घुलनशील नहीं है, पार्शियली मिसिबल है। तो क्या होगा, दो परतें बन जाएगी, वाटर इन फिनोल, फिनोल इन वाटर। इस तरह दो परतें बन जाएंगी, वाटर इन फिनोल और फिनोल इन वाटर। यदि वाटर और फिनोल को मिला हलाओगे, रख देंगे थोड़ी देर, तो दो परतें बन जाएंगी, वाटर इन फिनोल, दूसरी फिनोल इन वाटर। तो ऐसा सिस्टम हेटेरोजेनियस सिस्टम कहलाता है, विषमांगी तंत्र कहलाता है, जिसमें एक से अधिक प्रावस्थाएं होती हैं, जिसमें एक से अधिक फेज होते हैं। हम फेज रूल में पढ़ा होगा। तो ये हेटेरोजेनियस सिस्टम, उदाहरण बता चुके हैं, फिनोल वाटर सिस्टम। तो ये था टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब हम पढ़ाएंगे आपको सिस्टम के गुण। अब सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या क्या है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी। तो सिस्टम की जितने भी प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टी को हम दो ग्रुपों में बांटेंगे, दो भागों में बांट कर अध्ययन करेंगे। एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरे है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हम हिंदी में कहते हैं मात्रात्मक गुण, अर्थात वे पदार्थ की, वे सिस्टम की गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, क्वांटिटी पर निर्भर करते हैं। वो 1 ग्राम है या 2 ग्राम है, 4 ग्राम। यदि पदार्थ की मात्रा चेंज होगी तो उस गुण में भी परिवर्तन आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई मास है, किसी द्रव्यमान, ये मात्रात्मक गुण है। यदि द्रव्यमान 2 ग्राम लें तो 2 ग्राम द्रव्यमान निकल आएगा। यदि हम 4 ग्राम लें, पदार्थ की मात्रा बढ़ा दें, द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा। तो जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, मात्रात्मक गुण कहलाते हैं, या कह सकते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। उसको हम विस्तीर्ण गुण भी कहते हैं। हिंदी में कई शब्द पूछ लेते हैं। अब विस्तीर्ण गुण क्या होते हैं या मात्रात्मक गुण क्या होते हैं, जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 10 ग्राम। उदाहरण रूप में हमें द्रव्यमान, वॉल्यूम, आयतन, एंट्रोपी, ऊष्माधारिता, आंतरिक ऊर्जा, ये सभी पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। आपने कितना पदार्थ लिया है, उसी के अनुसार ये मात्राएं, ये गुण आपको दिखाई देंगी। 2 ग्राम लिया, मास द्रव्यमान 2 ग्राम होगा। यदि पदार्थ की मात्रा बढ़ा दी तो ज्यादा हो गए। वॉल्यूम में तो 2 लीटर है, तो 2 लीटर। यदि आप उसकी पदार्थ की मात्रा बढ़ा दे, 4 कर दे, तो ये था वे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मात्रा स्वतंत्र गुण, वे गुण जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते। 1 ग्राम और 2 ग्राम, गुण तो गुण ही है, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, नेचर पर निर्भर करते हैं, मैटर की नेचर। मात्रा स्वतंत्र गुण कहलाते हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी का, जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते। जैसे सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव,
आप ची पदार्थ का 1 ml ले लीजिए, ची पदार्थ का 10 ml ले लीजिए, उसका सरफेस टेंशन उतना ही रहेगा, निश्चित रहता है। जल का सरफेस टेंशन कितना है? विस्कोसिटी ले लीजिए, ग्लिसरॉल की विस्कोसिटी कितनी है, चाहे उसकी 1 ग्राम से एक्सपेरिमेंटल करके ज्ञात कर लीजिए, चाहे उसका 10 ग्राम लेकर ज्ञात कर लीजिए कि उसकी विस्कोसिटी कितनी है, सेम आएगी। पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करती, पदार्थ की प्रकृति निर्भर करती है। आपने ग्लिसरॉल लिया है या जल लिया है, उसकी नेचर में। तो ये कौन कौन से, जैसे विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करती, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर। तो ये मात्रा स्वतंत्र गुण कहलाती है। एक और विशेष बात बता देते हैं, द्रव्यमान और वॉल्यूम दोनों कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। द्रव्यमान और आयतन दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, परंतु घनत्व, डेंसिटी मात्रात्मक सूत्र। क्लियर? द्रव्यमान और आयतन देख लीजिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, लेकिन द्रव्यमान अपॉन आयतन, डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। विशेष ऊष्मा इस प्रकार से ये मात्रात्मक गुण और मात्रात्मक स्वतंत्र गुण आपने देखा। रासायनिक विभव इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, विशेष ऊष्मा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, हीट कैपेसिटी देख लीजिए, उष्माधारिता इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये था प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, तंत्र की गुण, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं, जो पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करते। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपको उष्मागतिक थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, पारिपार्श्विक क्या है, सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, सिस्टम के बारे में हमने साफ साफ बता दिया। सिस्टम के कौन कौन से गुण हैं, उनको 2 वर्गों में बांटा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब यदि इससे ज्यादा विस्तृत अध्ययन करना चाहो तो आप मोना प्रकाशित, जो अलवर राजस्थान से प्रकाशित होती है, आप उसकी तुरंत बुक खरीदिए और आप पढ़िए, तो विस्तृत रूप से आपको समझ में आ जाएगा, कहीं भी कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि कंपटीशन में ज्यादातर क्वेश्चन इसी बुक से आते हैं। यदि साइंस आपने कंपटीशन में ली है तो। मैं प्रोफेसर रामानंद यादव, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट आर कॉलेज अलवर। आप मेरी यूट्यूब चैनल स्टडीशिप विद रामानंद यादव को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। केमिस्ट्री बहुत ईजी है, घबराने की बात नहीं, हंसिए, मुस्कुराइए,